दर्शन में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अष्टकर्मा अविद्या, अविद्या 8 काम करती है। कौन कौन से? नित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या क्या है? तो कहते हैं कि जो नित्य है उसके अंदर अनित्य बुद्धि करा देती है, और जो अनित्य है उसके अंदर नित्य बुद्धि। अशुचि जो अपवित्रता है, हाँ, उसके अंदर पवित्रता की बुद्धि करा देती है, और जो वास्तव में अपवित्र है उसके अंदर पवित्रता बुद्धि करा देती है। इसी तरह से दुख के अंदर सुख बुद्धि और सुख के अंदर दुख बुद्धि। इसी तरह से अनात्मा के अंदर आत्म बुद्धि और आत्मा के अंदर अनात्म बुद्धि। ये 8 कर्म जो करावे वो अविद्या, उसी का नाम है अविद्या। तो ये जो अविद्या है, इस अविद्या के द्वारा कहते हैं, अविद्या के द्वारा अविद्या लक्षणात अपर रूपात अपनीय। हाँ, मैंने वो जो अपर रूप है, जो भिन्न रूप है, जो जुदा रूप है, जो आरोपित रूप है, जैसे दर्पण में देखा। दर्पण में क्या देखा? अपने मुख को देखा या अपने मुख के प्रतिबिंब को देखा। रिफ्लेक्शन जिसको कहते, हो गया कि नहीं? तो अब किसको देखा? अपने प्रतिबिंब को देखा। तो ये प्रतिबिंब हमसे जुदा कि हमारा रूप है? हैं? एक रूप हो तो उसके नष्ट होने पर इसको भी नष्ट हो जाना चाहिए, हैं? वो हमसे जुदा है। जो वहां दिखाई दे रहा है कांच के अंदर, हम थोड़ी कांच के अंदर गए, हम तो बाहर खड़े हैं कांच के सामने। तो ऐसी अवस्था में वो जो कांच के अंदर जो पुरुष है वो हम नहीं हैं, वो हमसे भिन्न है, अपर है। इसलिए इस बात को कहा कि वो अपर जो रूप है उसको छोड़ दिया और कहां दृष्टि को ले आए? ओरिजिनल पर ले आए। तो उस समय में कहते हैं अपनी स्वेन परेण रूपेण, अपने उस परम रूप के द्वारा, हाँ, रूपेण कृता आत्मा विद्या यस्य, जिसने उस आत्मा की विद्या मैंने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, तस्य कृतात्मनः, ऐसे उस कृतात्मा का, मैंने कृत आत्मनस्तु यही उत्तिष्ठति, यही वह शरीरम सर्वे धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु प्रबलीयन्ते विलम्ब उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थः। कामस तज्जन्म हेतु विनाशात न जायन्ते इत्यभिप्रायः। अब इस बात को कहते हैं नश्यन्ति इत्यर्थः कामस तज्जन्म हेतु विनाशात न जायन्ते इत्यभिप्रायः। अब इस बात को कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है कृतात्मा, जिसने इस अपर रूप को छोड़ के पर रूप को स्वीकार कर लिया है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो मुमुक्षु है, वो, हाँ, उसने क्या किया? स्वेन परेण रूपेण कृतात्मा विद्या यस्य तस्य कृतात्मनस्तु, ऐसा वो जो कृतात्मा उसका, तो यही प्रबलीयन्ते सर्वे काम, सब काम यही तत्काल ही समाप्त हो जाते, मरने के बाद नहीं। ये बात वेदांत की हमेशा याद रखो कि हमारे यहाँ मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं देते। और क्यों जाकर के आज तक स्वर्ग से किसी ने कोई पत्र, कोई फैक्स, कोई ईमेल कुछ दिया क्या? कि हम लोग फोन ही किया हो कि हम लोग स्वर्ग में
बड़े सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब ये यदि आया, फोन आता, तब तो हम मान लेते कि स्वर्ग बड़ा अच्छा ये है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं भेजा, कोई फैक्स भी नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। तो ऐसी अवस्था में वो जो स्वर्ग है कोई, तो उस स्वर्ग में जब पहुंच गए तो क्या हुआ? उस स्वर्ग में पहुंच गए, हाँ, तब क्या होगा? हाँ, क्या होगा भाई? जब स्वर्ग में पहुंच गए और वहां से चिट्ठी आ जाती, हाँ, तो इसलिए वो जो है, इस अर्थ क्या निकला इसका कि वो जो स्वर्ग है वो शास्त्र में लिखा, इसलिए हम मानते हैं, बस शब्द प्रमाण है एकमात्र, और कोई प्रमाण उसमें नहीं है। लेकिन वेदांत इस बात को कहते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं, हाँ? स्वर्ग में जाने के लिए तुमको मरने की जरूरत नहीं। यही प्रवचन, यही तुम उसका अनुभव करोगे इसी जन्म में। इसलिए कहा वो पहले ही यमराज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। वो यमराज नचिकेता को समझाते हुए ये बात कहते हैं कि हे नचिकेता, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता, इसके हृदय के अंदर भरे हुए जो क्या है, कामनाएं हैं, संस्कार हैं, वो यदा प्रभिद्यन्ते, तत्व ज्ञान के द्वारा जब वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हमारी जो विपरीत मान्यताएं जब वो टूट जाती हैं, तब हाँ क्या होता है? अथ मर्त्यो अमृतो भवति। तब ये जो अपने आप को मर्त्य मानने वाला, मर्त्य मैंने मरने का स्वभाव है जिसका, मरने का स्वभाव है जिसका, उसको कहते हैं मर्त्य, हो गया। और जो नहीं मरेगा वो अमृत, हो गया ना। तो यहां इस बात को कहते हैं कि वो जो है मर्त्य माने मरने का स्वभाव है जिसका, ऐसा जो मर्त्य है वो अमृतो भवति, वो एक ही क्षण में क्या बन जाता है? अमृत रूप हो जाता है। और फल क्या हुआ? तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर वो क्या करता है? ब्रह्म का, ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करता है और ब्राह्मी जीवन का अनुभव करता है। हाँ, वहां से वो छोड़ के नहीं जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट किया। तो कृतात्मनस्तु यही तिष्ठन्ति, मैंने यहीं पर ही एव शरीरे एव सर्वे धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु प्रवृत्ति, सब धर्माधर्म और उसके हेतु सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। कब? जब वो अविद्या के हटने से विद्या के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी, बिल्कुल सही है ना। तो इसको जरा सा दूसरी तरह से समझो। हाँ, जितने भी संस्कार हैं, कौन से विषयों के संस्कार, उनकी ठीक करने की आवश्यकता कब है?
हाँ, तो मतलब क्या हुआ, इलाज की जरूरत कब है? नहीं जरूरत, बीमार हुए तब ना जरूरत है। आप कभी ना कभी बीमार तो पड़ोगे ही। ये आज ये सब दवाइयां खा लो इकट्ठी, हैं? कभी ना कभी बीमार तो पड़ोगे ही। तो पहले से ही सब दवाइयां खा लो, तो ऐसा नहीं होता। जब आप बीमार होंगे उसी समय दवाई की जरूरत है। जब आप युद्ध के मोर्चे पर पहुंचेंगे उसी समय आपके हथियार की जरूरत है। ऐसे तो रोज बंदूक को चमकाते रहे और जब लड़ाई शुरू हुई तो बंदूक को जमीन में गाड़ के भाग गए, उससे क्या फायदा उस बंदूक को रखने से? हाँ? इसी तरह से जिस समय मन चंचल नहीं है, जिस समय मन शांत है, उस समय तो उसके अंदर कोई कामना उठती ही नहीं। लेकिन जब कामना उठती है, विवेक की जरूरत तो उसी समय पड़ती है। आगे पीछे विवेक की क्या जरूरत है? नहीं जानने बस। तो इसलिए जिस समय ये जो है कामना उठे, उस कामना को उसी समय क्या कर दो, दबा दो, विवेक के द्वारा दबा दो। रहेगा, कामनाएं जो है वो अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी और अंत में 3 ही जो कामनाएं रह जाएंगी तो वो भी तत्वज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाएंगी। तो कामनाएं समाप्त होती हैं, की नहीं जा सकती। तत्वज्ञान जो जो आएगा वो कामनाएं अपने आप ही समाप्त होती है। जब बोध हो जाता है तो कामना फिर रह ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी कामनाएं हैं, जरा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा ये हृदय सिद्धा अर्थ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यही वो ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। उसको फिर कुछ पाने की, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती, संकल्प ही नहीं होता है। जो हो रहा है वो उसका केवल साक्षी बन के बैठा है। क्या बन के बैठा है? साक्षी बन के बैठा है। केनोपनिषद में पहले आप लोग सुन चुके हैं, उसमें एक बड़ा मार्मिक मंत्र है। वो मंत्र इस बात को कहता है कि वास्तव में क्या कहता है वो, केनोपनिषद जो है वो इस बात को कहता है कि कामनाएं जो हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। कब? जब ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञान के होते सारी कामनाएं वो करनी नहीं पड़ती, समाप्त करने जाओ तो बढ़ती जाएंगी। क्योंकि कामना को समाप्त करने की कामना भी तो है। क्या है? वही तो कामना है, संकल्प भी तो कामना है। इसलिए कहां तक बचोगे? इसका अर्थ यह है कि वास्तव में जिस समय आप यहां रह करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर उसका निश्चित अभ्यास करते हैं। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से तो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि ये जो है अभ्यास, जो हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास दीर्घ काल तक करोगे। कितनी देर? दीर्घ काल। और ये दीर्घ काल 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 वर्ष भी हो सकते हैं और 2 जन्म भी हो सकते हैं। हो गया कि नहीं?
तो जितना भी लंबा हो लेकिन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हाँ, साथ में क्या करना पड़ेगा? नैरंतर्य। नैरंतर्य में निरंतर, ये नहीं कि आज 4-5 दिन किया जब, हाँ, साधना किया 5 दिन और फिर छुट्टी 1 दिन कर लिया, आज तो वहां नहीं जा सकता, आज तो ये नहीं है, आज तो यूं करना है, आज तो वो समस्या आ गई, इसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं, निरंतर करना चाहिए बिना किसी उसके, निरंतर। और तीसरी चीज है सत्कार। सत्कार का अर्थ है श्रद्धा। तो इसलिए दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक क्या करो? साधना करो। और उस साधना के द्वारा जितने भी ये आने वाले संस्कार हैं, जितने भी आने वाले भोग हैं, जितने भी विषय हैं, उन सब के साक्षी बन जाओ। प्रतिबोधवित्तम अमृतत्वं हि विन्दते मंत्र है केनोपनिषद का। क्या कहते वो? हाँ, कि प्रतिबोधवित्तम मतम, प्रतिबोध मैंने बोधम बोधम प्रतिदि प्रतिबोध। हाँ, प्रत्येक जो वृत्ति है, प्रत्यय है, अंतःकरण की जो वृत्ति है, उस वृत्ति के साथ बोध, प्रतिबोध, विदितम मतम, उसका विदित मैंने बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, स्मरण हो जाए आपको। और इतना ही नहीं, अमृतत्व ही विन्दते, उसी के द्वारा तुम अमृतत्व की प्राप्ति करे, इसी जीवन में, मरने की कोई जरूरत नहीं। और उसका न हवै तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवनीयन्ते। दूसरा एक मंत्र कहते हैं न हवै तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण यहां से होके जाता ही नहीं। क्या हो जाता है? अत्रैव प्रवलीन, मैंने यहीं पर जो है वो प्रवलीन हो जाते हैं कामना जितने भी हैं। तो जितनी भी कामना वो यहीं की यहीं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ये दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करते हुए रोज बैठ के उसका क्या करो? ध्यान करो। इस तरह से जब ध्यान परिपक्व होगा तो दृढ़ भूमि हो जाएगी, उसकी साधना की दृढ़ भूमि हो जाएगी। तब कहते हैं कि वो शरीर के अंदर सर्वे धर्म प्रवृत्ति हेतु प्रवलीयन्ते, धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति के हेतु वो जो संस्कार थे उनका प्रविलय हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, कहते हैं ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो सब संस्कारों को भस्म कर देती है। इसलिए काम तज्जन्म हेतु विनाशात न जायन्ते, उसके जन्म हेतु का विनाश हो जाने से कोई कारण ही नहीं रहा। क्यों? तुमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले कौन जाता है? कामना ही ले जाती है। पुष्पक विमान था कि नहीं? वो कामना मात्र से ही चलता था। ये भी शरीर भी क्या है तुम्हारे अंदर? सूक्ष्म शरीर जो वो कामना रूपी है। हो गया? तो इसलिए ऐसी अर्थ करके इस बात को समझो तो उसके प्राणों का यही क्या हो जाता है? प्रविलय हो जाता है तत्व के ज्ञान के द्वारा। और उसके जो 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, वो अब 6 के 6 किससे बने? सत्वगुण से। तो सत्वगुण में विलीन हो जाते, 5 भूतों के सत्वगुण में विलीन हो गए। इसी प्रकार से जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले प्राण और पंचकर्मेंद्रिय वो उसमें विलीन हो जाते हैं। और ये जो स्थूल शरीर ये तो 5 भूतों में मिल जाएगा राख होकर के। बाकी जो बचा वो क्या है? वो है आत्मा। और वो आत्मा आनंद में फिर हमेशा हर समय मस्त रहता है। वो मस्ती का अनुभव करने के लिए
सीधे होकर के बैठो, जोर से हरि ओम की ध्वनि करके 1 मिनट एकाग्रता पूर्वक ध्यान करो। हरि ओम।